वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स क्लासेस। मैं आज आपके सामने एक मैथ्स की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें 9th क्लास के सभी चैप्टर को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर कौन से होते हैं। नंबर नॉर्मली जब हम किसी से भी पूछते हैं कि बताइए नंबर क्या होता है, किसी से भी पूछेंगे, मान लो बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5 यही सब बोलेगा। इसके लिए एक सिस्टम की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत सिंपल है, तो सबको पता ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इतने ही नंबर नहीं है जो 1 2 3 और 4 5 ऐसे बोल लिए जाते हैं। इनको कैटेगराइज करना तो बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमेटिक तरीके से जानने के लिए कि नंबर किस किस तरह के होते हैं, इन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर। जब हम सिंपल काउंटिंग के लिए बोलते हैं, कोई भी बोलता है जैसे काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो यही बोलते हैं 1 2 3 4 5, यही सब हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जब इन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे पास होता है होल नंबर, जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स, जिसमें हम नेगेटिव वाले नंबर भी कंसिडर करते हैं, 0 और 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसमें P/Q की फॉर्म में नंबर होते हैं, P और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है इसमें। और डिनोमिनेटर 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता। ये इस तरह के नंबर होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। इसमें नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। उसके बाद होता है रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। जो हमारे पास अंडर रूट वाले नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं, जिसमें अंडर रूट वाले टर्म्स होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होते हैं हमारे पास वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इन सभी को मिलाकर हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। ओके, ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, रेशनल्स भी होते हैं। जो हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर, रियल नंबर होते हैं, जिसमें सभी नंबर्स को कंसीडर किया जाता है। सभी जो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सब मिलकर जो बनते हैं वो हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। अब देखते हैं, मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे इनमें से कि क्या सभी इंटीजर्स हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीजर्स मैंने पूछा है कि इंटीजर्स रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव वाले भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन जब नेचुरल नंबर में देखते हैं तो सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें ना तो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं ना 0 होता है, इसलिए सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन मैं पूछूँ कि क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, वो सभी हमें इंटीजर्स में मिल जाते हैं, इसलिए सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब मैं पूछूँ क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2/3 का, 2/3 एक रेशनल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। 2/3 है या 4/5 है, कोई भी नंबर देखो, वो हमारे पास नेचुरल नंबर में हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें नेचुरल नंबर की, क्या सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो जैसे 1 2 3 है, 1 इनको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1 1 ही रहना है, 2/1 भी 1 ही रहेगा, 3/1 है वो भी 1 ही 3 ही रहेगा, 2/1 2 ही रहेगा। मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर में हम 1 से डिवाइड कर भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इन सभी नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए सभी नेचुरल नंबर हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाता है तो मैं कैसे सोल्व करूँगी कि 2/3, 2 और 3 के बीच में मुझे कोई भी 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 और 3 के बीच में। तो कैसे फाइंड आउट करूँगी, इसके मैं दो मेथड यूज़ कर सकती हूँ। पहले मैं तो क्या करूँगी, मैं 2 और 3 को इसका मिड पॉइंटर निकाल लूँगी, मतलब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में कोई एक नंबर होगा। जैसे 2 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएंगे तो बीच में एग्जैक्ट कोई नंबर आएगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 में 3 को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है 2.5, ये नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, ये सेंटर वाला।
इसके बाद में इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होगा, इसे जो ये नंबर हमें 2.5 मिल जाता है, अब इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होगा और इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होगा। इसी तरह निकाल लेंगे, इसको 2 में 2.5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 2.5 में 3 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, सेम इसी तरह इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और एक नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा। यही प्रोसेस हम फॉलो करते रहेंगे जब तक हम जितने हमसे पूछे गए हो उतने रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट ना कर लें। एक मेथड तो ये होता है, सिंपली क्या होता है, हमें मिड पॉइंट निकालना होता है इसका। सेकेंड क्या होता है, जो सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 है तो हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, हम 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 को भी करेंगे, ये हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। कोई फ़र्क नहीं पड़ना अगर हमने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो क्या करेंगे, 6 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाना है वापस, और अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वापस 3 मिल जाना है हमें। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, या बोल सकते हैं कि 6 से डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे, 12 से शुरू करेंगे और 18 तक पहुँचेंगे। 12/6 है, उसके बाद 13/6 है, उसके बाद 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 और ये 18/6। ये हमें 5 नंबर्स मिल गए। यही तो फाइंड आउट करना था, हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते सॉरी कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें स्टेबल लगे। इसमें हम 5 नंबर पूछे हैं, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2 नंबर के बीच में, तो हमने 5 में 1 ऐड किया और 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर हमसे 7 नंबर पूछ ले या 10 नंबर पूछ ले तो उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बीच वाले सारे नंबर्स लिख देंगे, वही उनके बीच में हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। मैं एक एग्जांपल लेते हूँ, 1/3, 7/8 और इसको सिंपली डिवाइड करके देखते हैं। जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0.3, 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये सेम प्रोसेस चलता जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। क्या मिला है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है 7/8, तो 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 ज़ा 64, ये मिल गया हमें। और जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जा रहा है 40। मतलब हमने कोई भी रैंडम रेशनल नंबर उठाया तो हमें क्या मिला है, 2 केस मिले। एक में तो रिमाइंडर बार बार सेम वही आ रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है। एक में क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ स्टेप के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। 2 केस मिले हैं। तो क्या होता है, रेशनल नंबर में हमारे पास 2 केस होते हैं। रेशनल नंबर में हमें 2 केस मिलते हैं। एक में जब रिमाइंडर 0 होता है हमारे पास, और एक जब रिमाइंडर नॉट 0 होता है। इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग केस होता है। ये टर्मिनेटिंग मतलब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आता है, ये टर्मिनेट हो रहा है, कुछ स्टेप के बाद ये डिवीजन पूरा हो रहा है हमारे पास। ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है और ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए टर्मिनेट हो रहा है। और नॉट 0 में क्या हो रहा है, ये 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, बार बार 1 बार रिमाइंडर हमें मिलता जा रहा है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और रिपीटिंग होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग बोलेंगे इसको। ये 2 केस हमें मिलते हैं रेशनल नंबर के केस में।
ठीक है। एक में तो जब रिमाइंडर 2 केस हो सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर हम उठाते हैं तो कोई भी उठा सकते हैं हम इसमें, ये ज़रूरी नहीं कि हम यही उठा के चेक करें, कोई भी रैंडमली रेशनल नंबर हम उठा के देख सकते हैं। 2 केस ही बनने हैं हमारे पास, या तो रिमाइंडर बचना है बार बार और रिपीट होना है उसी को, या फिर वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा कुछ पॉइंट के बाद। अब हमें यहाँ मिला है 0.3। अभी मैंने क्या किया है कि कोई भी एक रेशनल नंबर उठाया है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है। अगर मैं रिवर्स में जाना चाहूँ, मतलब मेरे पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो क्या मैं बता सकती हूँ किस रेशनल नंबर के लिए होगा? तो चेक करते हैं। जैसे मैं यहीं से शुरू करूँ, मेरे पास दिया हुआ है, मान लेती हूँ मैं इसको x है, ये 0.3 बार ये दिया हुआ है। मुझे पता करना है कि ये किसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन है, किस रेशनल नंबर के लिए। तो ये क्या है मेरे पास, ये है 0.333, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10x हो जाएगा, और इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 में से 1 माइनस जाएगा तो ये 9x हो जाएगा हमारे पास, और जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो क्या बचेगा हमारे पास, ये है 3.333 और ये है 0.333, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 3, हमारे पास सिर्फ 3 बचता है। x इस तरफ रखेंगे, 9 से इस तरफ लाके डिवाइड कर देंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 9, ये 3 से कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। हमें कौन सा रेशनल नंबर मिला, x में 1/3 मिला, यहीं से तो हमने निकाला था, हमने 1/3 लेकर चले थे और 0.3 बार हमें मिला था। और यहाँ पे क्या हुआ है, हम 0.3 बार को लेकर चले हैं तो 1/3 पे ही तो पहुँचे हैं। इसलिए हम ये भी बता सकते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है तो उससे हम बता सकते हैं कि वो किस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 3.754, और इसमें 54 के ऊपर बार है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ 7 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 और 4 रिपीट हो रहा है, बार है वो 5 और 4 के ऊपर है। तो मैं इसको मान लेती हूँ ये x के इक्वल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 3.754 और 5 4 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब इसमें मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यानी कि 3 रिपीट हो रहा था, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डिजिट तो मेरे पास 3 है, लेकिन रिपीट सिर्फ 2 हो रही है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मैं इसको दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये हो जाएगा मेरे पास 100x, जब x को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 100, और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 375.4 5454, ये 5 4 रिपीट हो रहा है सिर्फ। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे वापस से, 100 में से 1 माइनस जाएगा तो ये मेरे पास बच जाएगा 99x इक्वल टू, ये है 375.4545454, और माइनस क्या करना है मेरे को, 3.754 ये कितनी बार भी लिखो आगे तो ये 0 ही आ जाना है, 0 0 0 0 0 0 7 8 7 3, तो मुझे मिला है ये 371.7। ठीक है, अब x को इस तरफ रखेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे, 371.7 डिवाइडेड बाय 99, अब पॉइंट को हटा देंगे, इसको लिखेंगे सिंपली, ये मेरे पास रेशनल नंबर आ जाएगा। जब मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगी वापस। ओके, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको रिवर्स में जाके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, सिंपली इसको डिवाइड करके पता लग जाता है हमें कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये किस रेशनल, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ। ठीक है।